सीकर्स ऑफ नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, ये तो हम जानते हैं कि कोरोना वायरस इस कायनात पर बसने वाले इंसानों के लिए पहला या आखिरी मर्ज या वबा नहीं। तारीख इंसानी कई बार इस किस्म की होलनाकियों से दो चार हो चुकी है। कोरोना से कबल ताउन और कोढ़ जैसी वबाओं का सामना भी करना पड़ा है। आज का इंसान समझता है कि माजी के मुकाबले में ज्यादा तरक्की हो चुकी है, पर अफसोस कि इंसान ने जितनी तरक्की की है उसमें अजाब इलाही से बचने का सामान ना होने के बराबर है। अपनी तरक्की पर नाज करने वाला इंसान आज एक ऐसी मखलूक के सामने बेबस नजर आता है जिसे इंसानी आंख देख नहीं सकती, जिसका वजूद इस कदर छोटा है कि उसे महसूस भी नहीं किया जा सकता। आज दुनिया कोरोना वायरस की वबा के बाइस लॉकडाउन हो चुकी है। जिधर देखो उधर हु का आलिम है कि न जाने कल क्या होगा। सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, आपसे इस्तदा है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम अदादो शुमार के साथ आपके सामने कुछ हकाइक पेश करना चाहेंगे जिनकी मदद से ये समझने में मदद मिलेगी कि क्यों कर तमाम तर आलमी ताकतें इस कोरोना वायरस की वबा के सामने बेबस नजर आती हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ख़वातीनो हजरात, आज का इंसान जो साइंस और टेक्नोलॉजी की उड़न तश्तरी पर सवार होकर यके बाद दीगरे बेदों से पर्दे उठाता फिर रहा है। मसनूई आलात के जरिए समंदरों की गहराइयों को माप सकता है, पहाड़ों आसमानों की बुलंदियों को छू सकता है। जमीन से चांद तक का सफर 3,86,400 मुरब्बा किलोमीटर सिर्फ 3 दिन में तय कर सकता है। ये दुनिया, ये अर्थ प्लैनेट 51,76,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। एक क्लिक की दूरी पर एक कोने पर बैठा इंसान दूसरे कोने पर बैठे इंसान को रूबरू देख सकता है, बात कर सकता है। बस इंसान शायद ये भूल चुका था कि वक्तन फवक्तन ये सारी कामयाबियां खुदाए वाहद की जानब से अता की जा रही हैं। फिर इंसान के साथ वो हुआ जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। इंसानी बाल की मोटाई 80,000 नैनोमीटर होती है, जबकि आज का इंसान ब्रोए चश्म के 1000वें हिस्से से भी बारीक वायरस जो सिर्फ और सिर्फ 50-200 नैनोमीटर पर मुश्तमिल है के सामने बेबस नजर आता है। और इस वायरस ने दुनिया में सब कुछ उल्टा कर रख दिया है, सब कुछ साख्त कर दिया है। वो पहिया जिसने इंसान को 300 सालों में गहराइयों से ऊंचाइयों तक पहुंचाया अब साख्त पड़ा है, बल्कि जंग आलूद हो रहा है। ये क्यों हुआ किसी को समझ नहीं आ रही, और बड़े बड़े थिंक टैंक्स, तज्जियाती माहरीन, बड़ी बड़ी आलमी ताकतें सोचने पर मजबूर हैं कि हम सब मुत्तहद होकर भी एक जरसूमे के खिलाफ क्यों कर कामयाब नहीं हो पा रहे। और पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम खुद आईसीयू में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है कि खुद इंसान ही इसका जिम्मेदार है। नफरत, लालच, हसद और इक्तदार पसंदी ने दुनिया के सबसे बड़े मजहब बुला दिया था। इंसान आज भी गुरूर और तकब्बर के खौल में कैद है। चंद साल कबल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की रिसर्च सर्विस ने एक सालाना रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट का नाम रिवायती हथियारों की तरक्की पजीर ममालिक को मुंतकली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2006 में पाकिस्तान ने 5 अरब 10 करोड़ डॉलर का असलहा खरीदने के मुआहदे किए। भारत ने 3 अरब 50 करोड़ डॉलर और सऊदी अरब 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के सौदे किए गए। इस मौजू पर एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया हुई थी। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इंसान को इंसानों पर रहम आ जाता है कि किस बेदर्दी के साथ तरक्की पजीर मुल्कों के हुक्मरानों ने अपनी दौलत तरक्की याफ्ता मुल्कों को दी है। सन 2006 में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और कतर वगैरह ने 300 अरब डॉलर का तेल फरोख्त किया और इस रकम में से 100 अरब डॉलर का असला खरीदा गया। आज भी दुनिया में असले का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है। सऊदी अरब सालाना तकरीबन 2 से 15 अरब डॉलर का असला खरीदता है। 1991 में
कुवैत इंसानी तारीख का वाहिद मुल्क था जिसने अपनी कुल आमदनी से भी ज्यादा रकम फौजी मकासद पर खर्च की। कुवैत ने CO-18 और FA-40 हार्नेट नामी जंगी तैयारे भी खरीदे। इनकी कीमत 1 अरब 60 करोड़ डॉलर थी। इतनी बड़ी रकम से खरीदे गए असला को कभी भी कुवैती इस्तेमाल ना कर सके और इराक ने हर चीज पर कब्जा करके उसको छीन लिया। 20 वर्ष कबल दुनिया में असला की मार्केट से आधा असला सऊदी अरब, इराक और ईरान खरीदता था, जबकि अब ईरान और इराक के पास दुनिया से खुराक और अद्वियात भी खरीदने के पैसे नहीं हैं। आज 21वीं सदी की दूसरी दहाई खत्म होने वाली है और जहां दुनिया जदीद सहूलियात से लैस होती चली जा रही है, इराक और ईरान दोनों पत्थरों के जमाने जैसी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। कहा जाता है कि तारीख से हमेशा सबक सीखना चाहिए, जबकि 2019 में ही फौजी इत्तेहाद मशरक़ वस्ता में बनाया गया है। GCC के ममालिक मिस्र और अर्दन शामिल हैं। इस इत्तेहाद के ममालिक ने फैसला किया है कि वो $1 अरब का असला खरीदेगा। मशहूर मिस्र जुए का सारा फायदा उस शख्स को पहुंचता है जो जुए खाने का मालिक होता है, जो जुए की सहूलियत फराहम करने के इव्ज हर दाव जीतने वाले से एक खास रकम लेता है। यहां भी हारने और जीतने वाले दोनों ही नुकसान में रहते हैं। ममालिक की लड़ाइयों का फायदा हमेशा असला बनाने वाले कारखानादारों को ही होता है, जबकि असले के खरीदार तीसरी दुनिया के ममालिक होते हैं। ये ममालिक असला खरीदते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं और फिर असला खरीदते हैं पर मकरूज रहते हैं, लेकिन फिर भी असला जरूर खरीदते हैं। गोलियां, रॉकेट, मिसाइल, बम्स, हवाई जहाज, टैंक वगैरह की खरीदारी पर अरबों खर्च कर दिए जाते हैं। हर लड़ने वाला मुल्क अरबों रुपए का असला उड़ाने के बाद आखिरकार मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाता है, लेकिन जो रकम अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होनी चाहिए थी वो असला पर खर्च कर दी जाती है और अवाम पसमानदा की पसमानदा रह जाती है और इसी दौलत को पैदा करने वाली गुर्बत की चक्की में पिसते रहते। नाजरीन, हम आपके साथ फिक्र जहां शेयर करते हैं जो कि दिखाते हैं कि किस तरह अंदरूनी और बैरूनी दफाई मसाइल में उलझ कर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक सबके रेवेन्यू और GDP का बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी की पेश नजर हो जाता है। नाजरीन, आइए तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ चलते हैं। 1979 दिसंबर में सोवियत यूनियन की फौजों ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, जबकि 15 फरवरी 1989 को सोवियत यूनियन यानी रूस ने ऐलान कर दिया कि सब फौजी दस्ते अफगानिस्तान से निकल चुके हैं। 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान में अमेरिका दाखिल हुआ और 2020 में अब आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका और रूस अगर दहाइयों पर महीद जंगें लड़ने के बाद भी अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा कर सकते हैं, तो फिर बाकी ममालिक क्यों नहीं कर सकते? सऊदी अरब और ईरान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान और भारत क्यों नहीं कर सकते? शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया क्यों नहीं कर सकते? चाइना और जापान क्यों नहीं? फ्रांस और जर्मनी क्यों नहीं? इसराइल और फलस्तीन अपने अपने मसाइल को लड़ाई की बजाय एक मेज पर बैठ के हल क्यों नहीं कर सकते? याद रखिएगा, अगर ये मसाइल बढ़ते रहे तो जंगें तवील होती जाएंगी, लाशें और गिरेंगी और दफा के लिए सारी कमाई असलहाजात पर खर्च करनी पड़ेगी। और आज पूरी दुनिया में एक साल में 63,000 वेंटिलेटर्स बनते हैं। कोरोना से मुतासरीन की तादाद 22 लाख से पूरी दुनिया में तजावज कर चुकी और आलमी ताकतों के हेल्थ सिस्टम्स बैठ चुके हैं। माइशत के साथ साथ खुद हेल्थ सिस्टम्स भी ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़। कोरोना वायरस के नमूदार होने से सिर्फ 1 माह कबल ही दिसंबर 2019 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलाई फौज के क़याम का ऐलान करते हुए कहा था, बहुत जल्द अमेरिकी स्पेस फोर्स खला में खलाई मखलूक के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयां करने के अहल हो जाएगी। फिर नीले आसमां के नीचे शर्क से लेकर गर्ब तक हड़बोंग मची हुई है कि खलाओं में जंग छेड़ने के दावेदार भी करंटीना नामी महफूज कोने खतरों में दबके बैठे हैं। सुपर पावर्स जो कि इक्तदार हासिल करने की ख्वाहिश रखते थे, अब गलों में उस्तरों के हार पहने चौराहों पर दौड़ते फिर रहे हैं कि कब कहां से कोई मुआवजा हो जाए। नाजरीन, वक्त का काम है गुजर जाना। ये वबा भी गुजर रही है और ये गुजर जाएगी। जब दुनिया जंग अजीम अव्वल के आखिरी मरहले में थी, तो तब स्पेनिश फ्लू ने जंग का फाइनल और बदतरीन मौत का खेल खेला।
और अब अमेरिका ईरान तनाज़ा मशरक़ वस्ता में फैली बदअमनी तीसरी जंग अजीम के करीब थी कि कोरोना वायरस आ गया। इंसान ने सोच नहीं बदली और कुदरत ने अपना खेल नहीं बदला। जो पैसे, जो रिसोर्सेज हेल्थ सोर्सेज को देने चाहिए थे और अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करना चाहिए थे, वो बस फौजी ताकतों को बढ़ाने में लगता रहा है। इंसान 1918 में भी बेबस था और आज 2020 में भी बेबस है। अब अनदेखा दुश्मन है और मौत का नाच है। इससे हमें कुछ सीख कर निकलना होगा, क्योंकि नई दुनिया के लिए नई सोच को जन्म देना होगा। वरना याद रखिएगा कि दुश्मनियों की आग हमेशा नस्लों की लाशों से भड़कती रहेगी और हम तारीख के और राख में ऐसे गुम होंगे कि हमें कोई याद करने वाला भी नहीं बचेगा। खुदाए वहद आप सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। तो जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। मजीद वीडियोस देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सीकर्स ऑफ नॉलेज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें